आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह। हालेलुया। रंडो कोला वरकिका गोदी बड़ा अली परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया परमेश्वर के वचन को सीखने, समझने और उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज उसने हमें जीवित रखा। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष है मसीह जीवन में कि आज हम उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में सांस ले रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम कई तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग चलते हैं तो हम लोग कई बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। एक वचन पढ़ेंगे आज निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 15 वचन से नीचे पढ़ेंगे, 15-16 पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 15 और 16। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यहाँ कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वचन के पढ़े और सुने जाने वाला परमेश्वर, आप परमेश्वर हमसे बोलो, बातचीत कीजिए, सारे रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करते और परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति को लेकर हम चलने वाले बने और आपके नाम की महिमा के लिए जीने वाले बने। धन्यवाद देते हैं आपकी मर्जी को बिना आपके साथ के हम नहीं पूरा कर सकते। धन्यवाद वचन के लिए। धन्यवाद। ये वचन परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए परमेश्वर का। अच्छी भूमि पर गिरे परमेश्वर का। वचन को चुराने वाले शैतान को यीशु के नाम से डांटते हैं। हालेलुया। धन्यवाद आपने ऐसे किया। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के दास को भी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। एक्चुअली जो टीम आने वाली थी उनका ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो वो लोग 2 दिन बाद आ रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आने वाले समय में लाएंगे और प्रभु अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मुझे आज अवसर मिला कि परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बाइबल बताती है कि हर समय तैयार रहो। हालेलुया। समय कब सही गलत, हर समय में परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। ये मसीही जीवन है। हालेलुया। मसीही जीवन में हमेशा वो अपना क्या लेके चलता है? वचन। हालेलुया। वचन को हमेशा लेके चलता है ताकि वो हमेशा जब शैतान आपके ऊपर आक्रमण करे तो वो क्या करे? उसकी रक्षा करे। तो मेरा ये विषय नहीं था। मेरा विषय है आज परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलना, वो है। और मेरा टॉपिक है परमेश्वर के इजाजत के बिना, परमेश्वर के उपस्थिति के बिना मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है रुक तो रुकना है, परमेश्वर बोलता है आगे बढ़ तो आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस संपूर्ण अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं तो मूसा कहाँ है? सीनै पर्वत के ऊपर। और इजरायली कहाँ है? हारून लोग के साथ नीचे। और मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से वो पट्टियां ले रहा है। क्या? व्यवस्था की पट्टियां। लेकिन परमेश्वर के लोग जो उसकी निज प्रजा है, दूसरे लोग भी नहीं है, उसके निज प्रजा में जिनको मिस्र से निकाला और उनको
बाइबल बताते बटेर दिया, मन्ना दिया, सब चीज दिया, जो भी उन लोग मांगे, जो चीज की आवश्यकता थी, अरे नेंडीता नूकाम ही लेंगराई जो नूकाम ही तुर गाटो ही देरा गाटो ही तुर है बात तब इसे आता ही तुर परमेश्वर, लेकिन वो लोग समय ते बदाम की तुरु एयर तो वाई और रहा 40 दिया ना तू इचोड़े वास मंदी है 40 दिया ना तू इचोड़े 12 बार किया ना आते वास मंदी एर वायोर माकुन एर जंगल ते तत् मंजाल एर माकुन देश की ना मतलब भटका के लेगा तत्व। तो इस तरीके से इनका विचार हुआ और वे क्या किए, एक अच्छा जो कि परमेश्वर के नजर में बहुत खतरनाक चीज है। हालेलुया। इसलिए इन लोग इसका डिमांड किए, तब परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ, भड़क उठा और बोलता है कि मैं इसको क्या बोलता है, परमेश्वर नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर बोलता है उनको कि परंतु मेरा मुख देख नहीं पाएगा। ये परमेश्वर के लोगों को जब वो होने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति को ये मूसा जिद करता है कि प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं जाए, तो मतलब उसके बाद उनको क्या बोलता है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं एक स्वर्गदूत को तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो मूसा समझ जाता है स्वर्गदूत तो कुछ भी हुआ तो काट देगा सीधा, लेकिन मूसा ये जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना इस जंगल में मैं इन लोगों की अगुवाई नहीं कर सकता। हालेलुया। सबसे बड़ा विश्व का लीडर, विश्व का सबसे बड़ा लीडर जो पुराने जमाने का था, वो परमेश्वर की उपस्थिति की मांग कर सकता है। उसको बहुत ज्ञान था मेरे प्रियो, उसको बहुत ज्ञान था, अनुभव था। वहां से मिस्र से निकालना, फिर 40 साल भेड़ चराना, यित्रों के पास जाना, इधर उधर सास ससुर के साथ घूमना, सब चीजों का अनुभव था। उसको महल का अनुभव था, उसको जंगल का अनुभव था। परमेश्वर के बिना भी वो कुछ दूर चल सकता था, परमेश्वर के बिना भी वो कुछ दूर चल सकता था। लेकिन वो बोलता है अगर प्रभु तू स्वयं, एक इब्रानी में एक शब्द है पनीम, पनीम का मतलब होता है चेहरा। चेहरा मतलब अगर तेरी चेहरा, अगर तेरा उपस्थिति हमारे साथ ना जाए तो हमें बिल्कुल भी आगे मत बढ़ा, हम भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दास ये जानता था कि ये जो हठीली जाति है, ये जो बलवा करने वाली जाति है, ये जो विश्वासघाती जाति है, इसको मैं अपने दम पे नहीं ले जा सकता। आज भी जो पास्टर सेवा करते हैं ईमानदारी से, आज भी कई बार हम लोग देखते हैं कई बड़े बड़े परमेश्वर के दास दासियों की सेवा टूट गई कई बार, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उनको ऐसा बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हठीली जाति आज भी है, पहले भी थी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। हालेलुया। कहने का मतलब मैं ये जो परमेश्वर की महान उपस्थिति को लेके जाने के विषय में मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा। हम दुनिया में जितने बड़े भी सफलता प्राप्त करें, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े कुछ भी बन जाए, IAS IPS भी बन जाए, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मूसा कुछ दूर तक वो जा भी सकता था, बिल्कुल वो जा सकता था, बिल्कुल वो जा सकता था, क्योंकि उसको इतना अनुभव था, उसको इतना ज्ञान था, उसको इतना समझ था, उसको इतना नॉलेज था। मेरे प्रियो, आज सेवकाई छोड़िए, आज मसीही जीवन आप और मैं अपनी ज्ञान, अपनी समझ के बलबूते जी नहीं सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो,
हम लोग परदेशी हैं और इस परदेश में हम लोग अपनी ज्ञान, समझ, बुद्धि, धन संपत्ति और रुतबा और यहाँ पर की सारी चीज़ें उसके बलबूते हम लोग इस संसार की मसीही दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। ये चीज़ मूसा अच्छी तरीके से जानता था। मूसा में भी कमजोरी था, लेकिन परमेश्वर को वो सर्वप्रथम स्थान दिया करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूँ, जो कुछ भी हम करें परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। हालेलुया। जानता था, क्या हम आज जानते हैं? हालेलुया। सफलतम मसीही जीवन जीने का पहला कुंजी हो गए परमेश्वर की उपस्थिति। सफलतम, आज कई बड़े बड़े परमेश्वर के दास दासी जी, उनमें भी कमजोरियां थी। डीएल मूडी के बारे में देखते हैं हम लोग, गरीब लड़का, अनपढ़ लड़का, उसके प्रचार में कई कमजोरियां थी, कई कमजोरियां। सही शब्दों को वो नहीं चुन पाता था, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर कमजोरों को चुनता है। हालेलुया। ज्ञानवानों को लज्जित करेगा। परमेश्वर उसको इंग्लैंड से वापस अमेरिका ले गया। इंग्लैंड में जो काम करना था वहां किया और उसके बाद उसको वापस शिकागो ले गया, अमेरिका में। परमेश्वर, कहने का मतलब मेरा ये है, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त किया और उसके कृपा दृष्टि को प्राप्त किया, अनुग्रह को प्राप्त किया, वो जिंदगी में कभी हारेगा नहीं। हार के भी वो खड़े हो जाएगा। बाइबल बताते हैं धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी वो खड़ा होगा। हालेलुया। मसीहों की पहचान है। एक मसीह जो हमेशा खड़ा रहता है सीधा, वो कभी मसीही जीवन को जी नहीं सकता। मसीही जीवन में उठना, गिरना, बैठना, चलना, सब चीज शामिल है मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, हम लोग यहाँ सुनते हैं, बाइबल बताती है मूसा पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ के ऊपर बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे उकाब के समान होते हैं। पहाड़ और उकाब हम लोग ऊंचाई को दर्शाता है। उकाब हमेशा ऊंचाई पे उड़ता है। उकाब ऐसे जगह उड़ता है और वो बहुत तूफान पसंद करता है। तूफान, कई बार हमारे चर्च में हमारे पास लोग बताते थे, कुछ मसीही आते हैं जो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो, सब चीज़ें अच्छा हो, लेकिन हमारे पास लोग बताते थे कि मसीह जीवन में आने के बाद समस्या समाप्त होगा। ये हमारे कलीसिया में नहीं सिखाया जाता। मतलब ये हमारे कलीसिया में सिखाया नहीं जाता, लेकिन मसीह में आने के बाद आपकी दूसरी समस्या चालू होती है। आपका जो पाप गुनाह वाला समस्या तो समाप्त हो जाएगा। आप उद्धार पा लिए, आपके पापों से आप क्षमा पा लिए। आप उद्धार पाने के बाद आपको चंगाई मिली, छुटकारा मिली, बच्चे मिले, जिसको संतान नहीं उसको संतान हुआ। लेकिन एक दूसरी चैलेंज एक मसीह के जीवन में शुरुआत होता है और उस चैलेंज को झेलना पड़ता है। झेलना जरूरी है। झेलने का मतलब ये है कि आपको परमेश्वर दिन ब दिन तराशते जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास जो मिस्टर गुल कृपला ने, जो आज से 28-30 साल पहले प्रभु में आए और बेनीहीन को भारत में लाने का उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बेनीहीन का जो आयोजन है उनके माध्यम से हुआ। तो वो हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जो बीजेपी से आते हैं, उनके परिवार से हैं।
हालेलुया। वो बताते हैं कि परमेश्वर ने उनको कैसे यहाँ तक लाया। वो एक ही चीज बोल रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति को मैं छोड़ा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को थामे रहना है। जिस तरह कौन बोलता है, याकूब बोलता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम लोग आज बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, नौकरी, पैसा, रुपया के पीछे, धन दौलत के पीछे, लेकिन क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की, हम लोग देखे परमेश्वर के का दास जो मूसा है, ऊपर है ना, ऊपर पहाड़, क्या हम कहाँ हैं अभी? प्रार्थना जीवन में हम लोग कहाँ हैं? हालेलुया। मसीही जीवन में आज हम लोग कहाँ हैं? मसीही जीवन आज हम लोग का वो मैले चिथड़े समान तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन में आने के बाद आपको समस्याओं से निजात मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उन समस्याओं में बाइबल बताती है सहने से बाहर नहीं देगा। हालेलुया। एक और आगे बताना चाहूँगा कि ये जो इजराइलियों की यात्रा थी, वो यात्रा में परमेश्वर उनको वादा किया था कि मैं दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में तुमको क्या करूंगा, ले जाऊंगा। लेकिन ये जो दूध और मधु की धारा में पहुंचने से पहले इनकी नजर क्या हुई, हट गई। उसको ना हटे बोल के एक विषय है जिसको मैं बताना चाहूंगा, प्रार्थना। पहला पॉइंट लिखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रार्थना में जीवन से दूसरा कोई चीज नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना में जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की पहली कड़ी है। हालेलुया। लिखेंगे इसको, प्रार्थना में जीवन। प्रार्थना में जीवन हम लोग किसको देखते हैं? मूसा को देखते हैं, एलिया को देखते हैं, और उसके बाद नए नियम में हम लोग पतरस को देखते हैं, और जितने भी प्रेरित हुए, स्वयं हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जीवन जीने वाले। हालेलुया। ये क्या करता है? मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि यदि वह स्वयं, वह मतलब परमेश्वर, हालेलुया, बाइबल बताती है, वो ये बोलता है, उससे निवेदन करता है, उसको आदेश नहीं देता। परमेश्वर को कोई आदेश नहीं दे सकता, केवल उसका दोस्त उसको आदेश दे सकता है। हालेलुया। प्रार्थना दोस्ती है, प्रार्थना दोस्ती है। हालेलुया। जब इजराइली पाप किए, मूसा पहाड़ में है, तो मूसा उनको वही मना रहा है, किसको? परमेश्वर को। इतना हिम्मत एक दोस्त में। हालेलुया। हम लोग भी दोस्ती जब किसी के साथ होता है तो भाई मैं ना आज एक कुछ खरीदने वाला हूँ, लेकिन उसमें वो सामान नहीं है, उसको मुझे बाहर से मंगाना है। तो वो दोस्त बोलेगा कहाँ से लाना है? नहीं, बाहर से। तो हो सकता है वो दोस्त, संसारिक दोस्त के बारे में बोल रहा हूँ, हो सकता है अरे इतना दूर से कहाँ से लाएगा यार, कहीं और से खरीदना, दूसरा जगह से। लेकिन मेरा जिद है कि मुझे वही सामान चाहिए जो यहाँ मिलता नहीं है, उसको मुझे लाना है। तो दोस्त को बोलूँगा अरे हाँ यार ठीक है, तेरी पसंद है तो लाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। तो वो एक संसारिक दोस्त बोल रहा है ना कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जब हमें वेट करने बोलता है तो उसमें वो जरूर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको वही मना रहा है। और एक बार परमेश्वर का दास जो मूसा बोलता है कि परमेश्वर एकदम गर्म हो गया कि आज के बाद मैं इनको क्या कर दूंगा, पृथ्वी से मिटा डालूंगा। तो परमेश्वर को याद दिलाता है,
आदमी मतलब परमेश्वर का जन्म हे प्रभु नारायणपुर तालीम पसिह की ओर कुकड़ा जोर तत्ताला लेकिन नारायणपुर ता पसिह थी नारायणपुर तर माने इंदा तोर की कुकड़ा जोर होइतो कुकड़ा जोर होइतो तो कुकड़ा जोर अवाय मंजाल इगा जमीन बाते बाकुल भैया बीच मंजाल एर कुनी महाम की तो नारायणपुर तर बदा मिंदा नूर वेरा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर अंदूर अदेना एर कुन अगा वेला पररातूर अदेन एर कुन नडम हाउस नडमाय हाउस इतु इदम निया पुरोय बदना माया बोले तो परमेश्वर को ना तुम तो परमेश्वर नहीं जानता मेरा नाम बदनाम होगा सब जानता है लेकिन ये ढेर होशियार दोस्तों में बड़ी ढेर होशियारी होती है हालेलुया खत्म हो जाता है मरने जीने का जो डर है इसलिए बाइबल बताता है प्रेम भाई को दूर कर देता है इसको आचार्य विकास मसीह अच्छा बताते हैं प्रेम भाई को दूर कर देता है तो ये इतना हिम्मत आया इसको कि आते का रूढ़ कर आर्यपा वो बोलता है अगर तू इन्हें जीवन की पुस्तक से मतलब इनको यहाँ से मिटा डालेगा तो सबसे पहले मुझे मार देगा मतलब उसके कहने का मतलब वो है कि अपने पुस्तक से मेरा नाम मिटा देना मतलब इतना प्रेम है भले इजरायली पापी थे भले इजरायली गलती कर किए आज हम लोग बिली ग्राम के बारे में पढ़ते हैं वो एक बार में कलिसिया में ऐसी स्थिति आई तो पूरा कलिसिया थोड़ा चीर-चापर तो नहीं है तो उस समय क्या हुआ शांत रहेगा एक दिन समय आएगा जब ये लोग परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे तो खुद बदल जाएंगे और परमेश्वर को पकड़ेगा हालेलुया तो मैं क्या बता रहा था कि इतना हिम्मत आया इनको मतलब मूसा बाबा को कुछ लोग बोलते हैं मूसा को जो परमेश्वर का जन्म है इतना हिम्मत आया कि प्रभु बेरकुन हाउसते नाखुन पर हाउस हालेलुया साधारण आदमी नहीं बोल सकता जो उसके साथ रोज आवाज को सुन रहा है कि इसका आवाज कैसे है ये गर्म है कि नरम है गर्म है तो बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा लेकिन वो नरम आवाज को भी सुनाता है हालेलुया मैं इनको दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में ले जाऊंगा दिव्य बिना करने बात बोलते हैं उसकी पुस्तक में ये परमेश्वर उनको एक बार प्रार्थना के समय स्वर्ग ले गए 3 घंटा तक उनकी शरीर पड़ी हुई थी यहाँ तक उनको गाने का विकलांग किए थे तो 3 घंटा तक ले गया परमेश्वर को तो वो बोलता है वहां जाने के बाद दे दीजिए तो वो बोलता है कि प्रभु मुझे यही रहना है मुझे संसार में दोबारा नहीं जाना है क्योंकि संसार में बहुत खतरनाक चीज है बहुत पाप है मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा वो बोलता है किसी कोने में भी मेरे को जगह दे दो लेकिन मैं वापस उस जगह पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जान चुका था इस दुनिया का तो यीशु मसीह बोलता है कि तेरा काम अभी और संसार में बाकी है उसके बाद जब वो उसके बाद उनका सेवकाई ताबड़तोड़ दुनिया का तो वो बोलता है इगाय मंदा का तो यीशु मसीह का आवाज एकदम नरम एकदम नरम बेटा अभी भी समय है तेरे लिए नीचे काम है लेकिन पिता का जो आवाज वो जिद किया ना नन्ना कभी हम नहीं करता है यार इगाय मंदा का तो पिता बोलता है गहरी आवाज में बता रहे हैं एकदम मीठी मतलब यीशु मसीह का आवाज थोड़ा मीठा था लेकिन बाप का थोड़ा उसमें डांट भी था गहरी आवाज अभी जा समय है तेरा मतलब थोड़ा टाइट शब्द था तो उसके बाद स्वर्गदूत को सौंप दिए स्वर्गदूत लाया आधा रस्ता में आपको छोड़ दिया फिर उनके शरीर में जान आ गई
कहने का मतलब ये है कि मूसा टाइट शब्द को भी सुना था, नॉर्मल शब्द को भी सुना था, नम्र शब्द को भी सुना था, प्रेमी शब्द को भी सुना था। इसलिए मैं इसको मना सकता हूँ। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, ये जो मनाने वाले हैं ना, खतरनाक इस्तेमाल में आज भी ये जो मनाने वाले हैं देश बदल दिए हैं। हालेलुया। इवन रॉबर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बिली ग्राहम के बारे में पढ़ते हैं, रिनहार्ड बॉन्के के बारे में पढ़ते हैं, डीएल मूडी के बारे में पढ़ते हैं, चार्ल्स स्पर्जन जो प्रचारकों का राजकुमार बोलते हैं जिसको, वो बोलता है कि प्रभु मुझे एक दिन भी आपकी उपस्थिति के बिना नहीं जीना है। निमट खुद अनुभव है, निमट खुद दूसरों ने रहमान ना कर रहमान। जब एक दिन आप प्रार्थना सही ढंग का नहीं करते हो तो वो तो पंडित वाला चलता है, धरने वाला कूड़ा बाबा नियम दायित्व न कोई बेटा रदा तो कोना नाटा का के लिस्ट भी से आचरण बढ़िया ही से आचरण एकदम नावा पीला मिदा मनी नावा मिदा मनी नावा और लिस्ट से आचरण दायो अंत प्रार्थना है ಅದು ಬರ ಅಂದು लेकिन पक्के डांದು पहले एकदम दिमाग को शांति से आना वड़कना प्रार्थना आयो। ये जो उपस्थिति है ना बहुत डीप शब्द है, इसको एक दिन थोड़ा अच्छा से बताऊंगा कभी। उपस्थिति ना हम लोग बकबक करना नहीं है। मूसा कब बात किया? जब परमेश्वर बोला कि नीचे जाकर तेरे लोग क्या करेंगे, इसका दिमाग गर्म हो गया मूसा का भी। अरे बाप रे, माल चालू दिया मैंने इतना, ये बदाम सिंह तो हारून को भी वो उसको लगा होगा, हारून को भी अरे यार मैं ऊपर आया तो तेरे को तो सेकंड लीडर रखा था वहाँ, तू तो कम से कम बचाता, इन लोग कहाँ बचते हो? वो हारून को तो चढ़ बैठे है। तो जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं वो ज्ञान बताते नहीं हैं, वो आवाज़ को सुनते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। डीएल मूवी बोलता है लगभग 45 मिनट लगता है मन को परमेश्वर को लगाने के लिए। वो भी मैं भोर की प्रार्थना बोल रहा हूँ ना, प्रार्थना करने के लिए भोर की प्रार्थना। जो भी आप जिसको भी देख लीजिए, चाहे इब्राहिम से लेके उत्पत्ति, पुराना नियम, नया नियम से ले लीजिए, भोर की प्रार्थना करने वाले ही उठे हैं। और उन लोग बकबक नहीं की, जाके शांत हो जाना है, चुपचाप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना है, तब प्रभु बात करने जा सकता है। तब प्रभु ज्यादा चीन चाव हो हल्ला बिल्कुल मत करिए, चुपचाप प्रभु मैं आपके पास तो उस समय प्रभु पाप मन को दिखाना चाहता है, सूर्य देता है अगर पाप करने तो, और कुछ बात करना रहेगा बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल 2005 में मैं मुंबई में था, उस समय ऐसी 4 बजे की प्रार्थना है, चुप हो गई क्योंकि इस विषय में सिखाते हैं चुप हो जाना है। आराधना प्रार्थना करके कुछ समय चुप हो जाना, तब एकदम सुरीली आवाज जिसको संसार नहीं बोल सकता, ऐसे संसार कभी वो शब्द नहीं बोल सकता। उस समय अपने आप पिछले संडे आराधना हुआ हमारे यहाँ, उस दिन सच में वो लड़की को परमेश्वर छुआ जो दीपिका है। आराधना के बाद चर्च के बाद उसको धन्यवाद दिया। सच में आज आराधना हुआ, बहुत दिनों बाद आज ऐसी आराधना हुआ। अपने आप आंसू निकल रहे, मैं नहीं बहुत लोग का। तो ज़्यादा ना ज्ञान गणित परमेश्वर को नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसकी उपस्थिति में बैठकर। उस समय हमारी इच्छा खत्म हो जाता है, बोलते हैं कि हम लोग अरे ये वो बाद में लिस्ट दोगे देने के लिए, लेकिन सबसे
सबसे पहले चुप हो जाना। चुप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मुंह बंद हो गया मतलब चुप हो गया, नहीं, दिमाग शांत करना। चुप हो जाने पर मुंह तो बंद है लेकिन दिमाग चल रहा है, अरे आज ये मतलब सब्जी इतना लेना था है, आज मिर्ची का रेट ज़्यादा हो गया है, आज चिकन मार्केट आज इतना होगा तो चिकन वाला को कल ही बताना था, कल तो प्रोग्राम है। वो भी कुछ समय के लिए शून्य हो जाना, जीरो हो जाना, नम्र हो जाना, चिंता उस समय खत्म हो जाता है। पास्टर लोग और रामू भैया भी जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं हमारी परिस्थिति वर्तमान, लेकिन होगा जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया। होगा जो होगा देखा जाएगा। मेरा परमेश्वर कभी झूठ बोला है ना ही बोलेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी झूठ बोला है ना बोलेगा। जहाँ भी ले जाएगा जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। रहेगा क्या है, रहेगा वाला अन्य जाति लोग बोलते हैं हे प्रभु भगवान ने सुंदर केवी भगवान ने सुंदर कीता आयो केवी। मैं एक ही बात बोलने के लिए आया हूँ। ज़्यादा बक बक यीशु मसीह क्या बोला, कुछ लोग है बक 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 करते हैं, उन लोग ये समझते हैं कि उनकी प्रार्थना अधिक बोलने से सुनी जाएगी। अधिक बोलना है, अन्य बात जब तक बोलोगे नहीं चाहिए। यीशु मसीह का बोलने का मतलब ये था, मन को शांत करो और एक शब्द बोलो, कम शब्द बोलो। माने इतर हो अच्छा कुकल और बदाम इतर कुकल अच्छे जो कुक होते हैं उन लोग, मेरे को माथा पच्ची मत करना। मिस्त्री, ड्राइवर और कुक को माथा पच्ची नहीं करना है। सब्जी हमारा कुक कौन है, यीशु मसीह है। कुक भी है, कुम्हार भी है, तो उसको माथा पच्ची नहीं करना है। अरे जब भी हम लोग बैठते हैं, अरे इसको तो सुनने से कोई मतलब नहीं है, लिस्टे दिया जा रहा है, आज चना इतना हो गया प्रभु, इतना मसाला हो गया, ये मेरे बीवी का ये चाहिए, मेरे टीवी का ये चाहिए, मेरे रेडियो का ये चाहिए। अरे तू सुनेगा कब, उपस्थिति सुनता है। इसलिए मैं एक चीज और बोलूंगा, जो उपस्थिति में बैठता है वो, पुलिस वाला शब्द नहीं बोलूंगा, अरे घेरे नहीं है, आलू पालू तो आए। पास्टर ने बच्चे बोलेंगे, बड़े पास्टर ने और वोट का इनका समुदाय परमिशन में उपस्थिति करनी है। भारत या राजाओं का राजा है, कोई बात नहीं, आज कर जाए कोई बात नहीं। आज गरीबी है, गरीबी से उठे हैं, कर्जों से भी उठे हैं। अंकित सलवान बोलता है, जब मैं सेवा में गया मेरे ऊपर इतना कर्जा था, वो सब लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे, लेकिन उपस्थिति में बैठने वाले कभी हारे नहीं। हालेलुया। एक ही चीज बोलूंगा, परमेश्वर की सगा वाले तो मुख्य लोग इन्होंने तो मतलब नाव बड़ा है यार। कई बार ना मैं हमेशा इनसे लगे, बिस्तर छोड़ने से पहले प्रार्थना खत्म करो। बिस्तर छोड़ने से पहले यीशु मसीह उठ के हम लोग सब हमारा ब्रश करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, सब टॉयलेट लगाए तो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन बिना ब्रश का भी करना है। उस समय क्या रहता है, शांत, दुनिया की चीजों से आपका पाला नहीं पड़ा होता है उस समय। मूसा क्या, मूसा इतने लोग आप लोग हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ मूसा का, ये आप लोग इजराइली लोग, मैं मूसा बड़ा मुझसे इनके कॉलर ऊंचा मैं इधर भी तो प्रार्थना करेगा। आप लोग इजरायली लोग हो, कुरकुराने वाले, दरोगी करने वाले,
बगावत करने वाले तो बछड़ा बनाने वाला आप लोग हैं, मैं नहीं। मैं इधर भी तो प्रार्थना कर सकता हूँ, है कि नहीं? मूसा को क्यों जाना पड़ा अलग? क्यों जाना पड़ा? उसमें एक शब्द में वो सब जानते हैं, परमेश्वर को प्रति प्रेम, परमेश्वर को प्रति प्रेम। ये रहा मतलब ना ये ना आवाज सुन के वो सुनते इच्छा जानवर तो लगभग 16 से 20 लाख लोग थे इतिहास का निकाल, तो वर्ण वर्ण पीला के लिए चीर इंदा था तेरा ने बोल तो अच्छा माने तो वो ने खांसी आसमान आया वो ने 12 आसमान टूट हर किंदुरा गोरे तेरा हमारा टॉयलेट बाथरूम दायित्व नहीं आता मेरे पर मंदिर आया कुड़कार किड़को गोरे उसे गाटो मटो ये गाटो मटो तो इल्ले गंजी टाटू टूटा है अदा उदाहरण आज के गाटो टर लागो परमेश्वर थोड़ा इतना होशियार लोग थे लोग आज भी इजरायली लोग हैं होशियार हम लोग का तो ये हैं क्या बहुत होशियार लोग हम लोग भी तो इतना सब चीज खाने के बाद जन्नत में हम लोगों को मारने के लिए गया वो तो हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या बता रहा था मूसा क्यों अलग पहाड़ में जाके प्रार्थना किया हालेलुया इसलिए गया कि दुनिया का जो माहौल है उससे अलग होकर परमेश्वर की आवाज सुने हम लोग को एकांत प्रार्थना समय जरूरी है अच्छी बात है आपके पास जगह नहीं है हमारे पास जगह नहीं है तो ऐसे बैठ सकते हैं लेकिन चीन चाव करने वालों को थोड़ा शांत रखना है हालेलुया 8 दिन बराबर मां 8 दिन बराबर मां मिला बनता वेहा 8 दिन सीधा मना नहीं आता तो तुम बंद कैसे न बारह कमक मत बचे करेंगे जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं करूंगा आड़ से भी बात नहीं करूंगा हालेलुया परिस्थिति अगर वो कुछ और बता रही है लेकिन 2 शब्द में मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा तभी बात करूंगा हालेलुया ये और दूसरी बात सफल कौन होते हैं जिनके जीवन में यदि ध्यान करके बोलते हैं प्रार्थना अरे आज 10 घंटा कर दिए कल 0 मतलब उन लोग प्रार्थना नहीं करने वाले के समान हैं तो वो क्या बोलते हैं इनका समय रहता है प्रतिदिन का इनका समय 4 बजे उठना है मतलब उठना है 5 बजे उठना है मतलब उठना है ये ऐसे लोग ही मसीह जीवन में बढ़ते हैं अरे समय मिलेगा कौन का बहुत नाराज नक्की डरते थे चलो वाह आज की आता करना मेरे तेरा हमारा कौन बन समय को भी तो कौन जाने परमेश्वर ने तो और बुराई तो विद्या वाई लेकिन और कौन जाने में जागो के बाद तो करो आपके बात तो ना क्या आपने बनार रोड का है नार रोड में तो मानसिक जीवन के आदत ज्यादा समस्या नार रोड में ತಮಿಳುನಾಡು ಅವರು ನನ್ನ ನಗರದಿಂದ ಹತ್ತು ಹೊರಕೋರು ಮಾತಿಲಾಗುದು ಜಮಸಿ ಅಂತ ದೇಶ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜಮಸಿ ಅಂತ किंतु टेस्ट म्हणजे आपण वरतो आहे म्हणजे न परमिशन अशा लागते ನಿಮ್ಮಗಳ ಕೂತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ కదా నేను బైబిల్ కాలేజ్ ಹತ್ತವರ ಉಂಟೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂದು ಇತ್ತು అని ఇంకో ఇటు హోది స్కూల్ ఇచ్చు మందు ಆಗ ಪೂರಾ ಮಾನೇಶ್ವರ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕೊತ್ತು ಲೋಕ್ ಚಿಂದ್ರು ಇತ್ತೆ 4 ಬಜೆ ದೇಶ ಚಿಂದ್ರು
3:45 को ब्रश होके खत्म निकलना है, वो ब्रश केवल खत्म। अगर भीड़ था मार हजारों तो भीड़ मंदा था, बाबू बोले जी तो बाथरूम निकल गया पूरे डबल माने मतलब उस माने हरियाणा के मंदिर और पंजाब में तो मंदिर पंजाब के उम्र वोट की 3 बच्चों 16-17 साल, हाइट इनसे 35 साल। ओए पाजी की हाल है ओ यार आजा क्लास तुम लोग गार्डन वो पापी नहीं जी तो क्या ध्यान से देख लीजिए कभी दूसरे माने तो बिल्कुल करना है। बाइबल एक नोटबुक हमेशा रखना, प्रभु जो बात बोलता है ना उसको लिखे रहना वास, लेकिन वो भूल नहीं होता जो मरण हो पास कभी मरण हो रहा प्रभु ने बढ़ते बोलो कभी मरण हो प्रभु न दर्शन कभी देश हुई प्रभु न दर्शन माने इनको ये मैं उपस्थिति की बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज आता है। तो उसमें जो दर्शन प्रभु की ओर से आता है, कुछ लोग बोलते हैं जीवन में क्या करेगा, अरे मैं रेडियो चलाने वाला बनूंगा, कुछ साल बाद कुछ क्या करोगे, फिर कुछ साल बाद कुछ नहीं, गांव में जाके आश्रम खोलूंगा, उसका दर्शन परमेश्वर नहीं, उसका दर्शन मेरा पास्टर 21 साल हो गया सेम चीज चला रहा है, सेम चीज वो मेरे मैं तो कई चीजों में गलती किया, बस कई चीजों में उन मेरे एकदम लगवा ठीक है प्रभु ने लिखा ये वही है वाई दिमाग है इंसान, कभी कभी इंसान का दिमाग भी काम करता है ना, बच्चों को संभालना है, ये कितने लोगों को दान देना है, ये करना है, ये कभी कभी अपना मानवीय दिमाग सोचता नहीं है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये दिमाग को लगाते हैं तो पूरा तो बुरा है वहाँ फिर परमेश्वर वचन तालेंतु दर्शन तालेंतु आज्ञा से, लेकिन हायो ना अधायो दर्शन कभी हायो इवन बच्चों देखे हनु पत्र छोड़ा पत्र अंदर नावा का प्रबंध और एकदम इंटर के प्रभु पर हाथ तू प्रभु पर हाथ तू बात था कभी इनको ने पाई था फिर हम यीशु मसीह को हाथ इतना कर दे अगर तू है मतलब वो तो नाव वाला है तो यीशु मसीह को क्या किया बुलाया, बुलाने के बाद उसको क्या बोलता है क्या तू इनमें से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, एक बार बार मूड मेरा पूछे मैंने तुम्हारे हत्या हिम्मत तो बदल पुनवी ने जो मैं यकीन है जो मैं यकीन तरफ हिम्मत भूल तो जब और जवाब ही तो यीशु मसीह वाक्य की और अच्छो की मत तो ना दोस्त रहता है, दोस्ती में लाटा पाना भी होता है, लाटा पाना मतलब अदन लाटा पाना है, मेरा बीच पे नोक जोक पर आ था वही दोस्ती है। देखो गर्म और ये इसको भी देखते हैं तो ये अपने आप को मर परमेश्वर उसको मार सकता था, इसको मूसा को और इस्राएल लोगों को, लेकिन वो हिम्मत कर दिया परमेश्वर को गति के लिए देने वाले हिम्मत करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई चीज आपको धर्मी नहीं बनाएगा केवल यीशु मसीह को। हालेलुया परमेश्वर बूढ़ा होने के बाद भी किसको बोलता है, उत्पत्ति 17 अध्याय पढ़ेंगे एक वचन समाप्त करेंगे।
उत्पत्ति 17 में बोलता है मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कदम मिलता है और दूसरा भाग में पढ़ेंगे कदम मिलता का। तो ये बोलता है परमेश्वर की उपस्थिति हमको क्या करता है, सिद्ध करके। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति क्या करता है, सिद्ध करता है। और तीसरा व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति संसार से अलग करती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति संसार से अलग करती है। वो जो भोर की प्रार्थना में हो रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का है। वो पहले संसार से आप बात नहीं करते हो, अलग करते हो अपने आप को। हालेलुया। अलग करते हो। इतना मीठा समंतर आप बिल्कुल बामी का बात तरह तो या पंडित मीठा सिंह का टांग के लिए बड़ा ज्यादा मीठा यीशु मसीह की उपस्थिति। हालेलुया। टांग के लिए बाबा दिमाग करना नौसिया क्या बोला। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति दुनिया से अलग करती है। चौथा पॉइंट है अनुग्रह का प्रमाण है। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, हम परमेश्वर की अनुग्रह को क्या करते हैं, प्रमाणित रूप से जानते हैं। मूसा क्या बोलता है, अगर निमन आवसन मनतो विराजन मनतो ते नि अनुग्रह मावसन मनता ते माकुन इगाडाकू बदाम की आगे वो, लेकिन निया उपस्थिति लेवा माटू अन्नो। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के बिना मैं नहीं जाऊंगा। मूसा को पूरी तरीके से मालूम था कि अगर हम इसके बगैर जाएंगे तो रास्ते में हम लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रास्ते में खत्म हो जाएंगे, मेरा पूरा देश खत्म हो जाएगा। वो इजरायली लोग जाति नहीं था, उस समय से वो देश था। हालेलुया। जब हम लोग 28 अध्याय को पढ़ते हैं, व्यवस्था 28 को पढ़ते हैं, तो उसमें बोलता है कि परमेश्वर की क्या है, राष्ट्र है हम लोग, तो मेरा देश खत्म हो जाएगा। एक उपस्थिति में जीने वाला वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरे गांव के लोग खत्म हो और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहूँ, कभी नहीं होगा। एक पंख से एक उकार कभी हो नहीं सकता। हालेलुया। एक पंख से कभी एक उकार, कभी एक पक्षी नहीं हो सकता। एक उपस्थिति में चलने वाला बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि मुझे इनके लिए बोझ नहीं है, बिल्कुल इनके लिए भी बोझ रहेगा। जो दूसरा है, दूसरा पहलू वो है परमेश्वर की उपस्थिति को ले जाएगा और भोजन करेगा। अगर हम इस भारत देश में हम लोग क्या देखते हैं कि खाली वो खाली ये चीज देख रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू है, वो है, इन लोग भी परमेश्वर के जन है। हालेलुया। सब परमेश्वर के जन है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक योद्धा बनाता है परमेश्वर की उपस्थिति। 5वां पॉइंट लिखेंगे, एक योद्धा बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का योद्धा बनाता है। योद्धा किस लिए, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ता है। मूसा मर भी सकता था क्योंकि परमेश्वर के एक घड़े समान के ना ये नाखुन बड़ा मतलब परमेश्वर के सामने वो जिद करता है। एक योद्धा बिल्कुल जिद्दी होता है, इसलिए वो परमेश्वर के लोगों के लिए। एक पास्टर, इनके कलीसिया से कोई आके अचानक इनको बोल दे कि ये मेरे लोग हैं, ये लोग हैं, वो शांत नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप लोगों से परमेश्वर के दास प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के योद्धा वो अपनी जाति के लिए, अपनी समाज के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। हालेलुया। और उनकी एक स्वभाव है विनती करना। उपस्थिति में चलने वालों का स्वभाव है 8वां नंबर, विनती करने वाला। इसके
के लिए, ऐसा के लिए हम लोग उसको देखेंगे। मूसा ना केवल खुद के लिए ये दे कदम ही लगता उन्हीं मारे की बात ली मारे ते पिट्टे परेजा परो केवल मेरी बीवी, मेरी टीवी, मेरी गाड़ी, मेरी 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 मैं बकरा बकरी, ऐसे नहीं होता। एक काम से मैं एक काम से कितना दूर तक चलूँगा, चल सकता हूँ 10-20 मीटर चल सकता हूँ, लेकिन आपको निकाला जाएगा थक जाऊँगा। चल जरूर सकते हो एक काम से, कहने का मतलब हो सकता है आपका एक काम कटा हो, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आप हो सकता है कटे हुए, मतलब आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो काम को परमेश्वर वापस जोड़ देगा। हालेलुया। काम को उदाहरण है ना, ऐसे मत समझिएगा। वो जो आपकी परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठतम संबंध आज तक नहीं बना, वो टूटा हुआ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आज भी उड़ाव पुत्र को कितना दूर चला गया परमेश्वर, दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ है, वो गया होगा कहीं चेन्नई, गया होगा कहीं उतना दूर चला गया, फिर भी उसका बाप क्या चाह रहा था, नाको निदाम बराबर। हाँ, बहुत संसारिक लोग मत कर, क्योंकि वो जब सीधा लिखा है माँ अपने बच्चे को हो सकती है, वो हो सकता है, हो सकती है, उसमें बाप भी आता है। तो उसमें क्या लिखा है कि ऐसा मुझे एक बाप बताइए, बता सकते हैं आप, क्योंकि दुनिया में एक सच्चा बाप अपना बेटा कहीं उसको बिना बताए कुछ दिन के लिए, मोबाइल भी नहीं है, कहीं चला गया, और वो बाप चिंता ना करे, बिल्कुल करेगा उसका बाप अगर सच्चा है, क्योंकि मरे बहुत पहले हालेलुया। आपको मुझे पैदा किया, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग महान उपस्थिति करें। और हमारे लिए अभी ये पुराने नियम की थी ना, उसको मैं बता रहा था, हमारे लिए बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, उनके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, और हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग हटेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाइबल बताती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब इंग्लिश में ओमनीपोटेंट होता है, वो हर जगह। आज परमेश्वर अमेरिका में भी है, आज परमेश्वर इंडिया में भी है, आज परमेश्वर नारायणपुर में भी है, आज परमेश्वर इस जगह में है। वो हर पल हर जगह एक समान, एक उपस्थिति और एक जगह रहकर सब चीजों को एक समान रहने वाला है। हालेलुया। और डाउट मत करना, कुछ लोग प्रार्थना करते समय मेरे को हाथ दिखा, मेरे को उंगली दिखा, ये नहीं, इस चीज से बाहर आना नहीं। बाइबल बताने के सर्वांगी बोलता है कि स्वर्गदूत भी क्या करता है, परमेश्वर का रूप, स्वर्गदूतों का रूप लेकर इंसान से धोखाबाजी करा सकता है। परमेश्वर उपस्थिति का मतलब क्या है? मैं यहाँ आया हूँ तो पूरा हूँ ना, कि मेरा टांग उसके बगल में है, मेरा हाथ उसके बगल में, ऐसा नहीं। परमेश्वर जब आपके साथ बात करेगा, आपसे मुलाकात करेगा, तो 100% वो संपूर्ण परमेश्वर होकर आपसे बात करेगा। हालेलुया। आधा बात नहीं करेगा, आधी बात नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पूरा है, परमेश्वर संपूर्ण है, और संपूर्णता से ही बात करेगा। परमेश्वर यहाँ से यहाँ बात नहीं करेगा, वो यहाँ से पूरा सिर तक वो बात करेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको पता नहीं समझ आया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हम देखते हैं मूसा वहाँ परमेश्वर का दर्शन देखा, महिमा का दर्शन। हालेलुया। मूसा
ऐसा जिद्दी व्यक्ति हुआ जो परमेश्वर को देखना चाहा। हालेलुया। तो पुराना नियम चला गया। पुराना नियम में परमेश्वर जिसको दिखता था वो इंसान खत्म हो जाता था, क्योंकि उसके तेज को कोई देख नहीं सकता था। लेकिन बाइबल में नया नियम में आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे अर्थात पुत्र को देखा उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग का मतलब होता है इंग्लिश में फॉरएवर है, उसका मतलब है आज से पहले, बाद में और उसके बाद भी परमेश्वर एक सा रहेगा। इसलिए परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। जिस दिन परमेश्वर, इसलिए बोलता हूँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर इतना सर्वसामर्थी है, अभी यहाँ प्रकट होकर वो सबको परमेश्वर दिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पाप नहीं। हालेलुया। तो मूसा की विनती हम लोग देखे, उसकी उपस्थिति को देखे और परमेश्वर की प्रतिक्रिया हम लोग जैसे दोस्ती के विषय में अब समाप्त करेंगे, उपस्थिति के विषय में, कि अब मैं प्रतिक्रिया के बारे में निष्कर्ष बताऊंगा। जैसे हम लोग उसकी उपस्थिति में, मैं क्या बोला, चुप हो जा बोला, उसकी उपस्थिति में बैठ के चुप हो जा। लेकिन चुप हो जाएंगे और परमेश्वर माटे वर्ती का परमेश्वर वर्त मानते तो दोस्ती खत्म। मैं तुलसी के पास जाके उचित ना के ध्यान नहीं, इंजोरे मंदका, लेकिन तो इंदा मेरे है नहीं वो, मतलब परमेश्वर उपस्थिति थे दायना नहीं, एकदम शांत होकर हम लोग चुपचाप होता टाइप का रहेंगे। परमेश्वर वैसे नहीं, वो चालू कर देगा, रेडियो का बटन चालू हो जाएगा। हालेलुया। रेडियो के बटन चालू होते तक हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना है। जब रेडियो चालू होगा ना, फिर समाचार मिलेगा। आज उस गांव में एक लड़का का तबियत खराब है, आज इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना, आज ये काम करना, आज वो काम करना। हालेलुया। जब मैं ये वाला मेरा जो परिस्थिति है था, उस विषय को सोचता था, तो एक दिन भविष्यवाणी हुआ, तब मुझे समझ में आया। उसके बाद मेरी प्रार्थना चेंज हो गई। इतना बताऊँ आप प्रभु दम रहता सोचे कि बहुत टेंशन थे बंदा, तो एकदम सोचे किसो लगे मास की ये बात है। तो एक दिन भविष्यवाणी हुआ कि परमेश्वर आपको इस तरीके से निकालेगा। मैं दूसरा कुछ सोच रहा था, दूसरा तरीका, लेकिन परमेश्वर अक्सर दूसरा सोचता है। हालेलुया। वो बोला कि मतलब एक साथ नहीं, ऐसे ऐसे जाएगा, 1 2 3 ऐसे खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में समाप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूँ अरे ऐसे हो जाए, हम लोग कुछ लोग नहीं है ड्रीम 11 के अपना जो करो एक साथ, वो नहीं बोलते हैं कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ड्रीम 11 को, ये जीत गया वो जीत गया बोल के बोलते नहीं है। 2 करोड़ मेरे गड्डी में आ गया जी, है नहीं। तो हम लोग का दिमाग वैसे था, मतलब एकदम वो हो गया। तो लेकिन परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप हमको सिखाता है। तो मैं ये बता रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग शांत हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपनी ओर से बात करना चालू कर देता है। हम ये रेडियो टाइप चालू हो जाएंगे, फिर परमेश्वर को तो समय नहीं मिलेगा, तो वो प्रतिक्रिया दे नहीं सकता। उसकी प्रतिक्रिया सुनिए। यहोवा मूसा को उत्तर देता है। यहोवा याहवे जो इब्रानी में हम लोग देखते हैं, आज भी इजराइली लोग
याहवे को पुकारते हैं, याहवे उद्धार करता यीशु मसीह को। यीशुआ, जिसको हम लोग ग्रीक में बोलते हैं यीशुआ, यीशुआ मसीहा। हालेलुया। तब वो बात करना चालू किया तो क्या बोलता है? मैं वही करूंगा जो तूने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे खतरनाक, सबसे मजे की बात ये है कि एक पापी इंसान जो कल दलदल में था, एक निर्बल इंसान जो खड़े हो नहीं सकता था, एक अपराधी इंसान सामने बोल नहीं सकता था, उस व्यक्ति को बोलता है मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। हालेलुया। मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया। जो तूने कहा है। तूने मतलब वहां कौन थे? पहाड़ में इजराइली लोग तो नहीं थे। जो तूने मतलब मूसा। आज कौन हुआ? परमेश्वर पर्दे में नहीं है। परमेश्वर को हम लोग ऐसे नहीं देखते, बूढ़ा बाबा ने नावा तो कभी मजा करके ना दिया कभी इधर मारे बात इधर हटे मारता। हालेलुया। इधर मार यीशु मसीह फेस टू फेस बुरा इतना बाप ने बुरा इतना हालेलुया। और बदन रहा और नाराज आए तो रे भाइयों रे, मतलब त्रिएक परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। उसको बुरा लगता है, उसको भूख लगा, उसको नींद आ गई, उसको सब कुछ हुआ जो डेविड को होता, सब चीजों से उसको टेंशन आया, सब चीज वो कैसा है, कैसे दिखता है? शारोन का गुलाब। हालेलुया। शारोन की जो घाटी है उसके बारे में अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे बाइबल बताती है आदमी को। श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत जो मेरे बारे में बोलता है, आपके बारे में बोलता है, हम सब के बारे में बोलता है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय वचन 7। वो जोर से पढ़ेंगे, फटाफट खोले के जब डायरी मेरा हाथ में बन जाता है तो फटाफट 4 और 7। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय वचन 7। श्रेष्ठ गीत मेरे बाइबल में लिखा है, तू सर्वांग सुंदर है। मतलब तू सर्वांग सुंदर, सर्वांग का मतलब तुझमें कोई दोष नहीं है, तू मेरी प्रियतमा है। हालेलुया। आज हम दोषी नहीं हैं। हालेलुया। आज हम दोषी नहीं हैं। हम लोग ये ऐसे नहीं कि अरे बाबा में सामने जाता होगा। एक हमारे यहाँ मतलब ऐसे घटना हुआ, तो उसके मन में ये चल रहा है कि मैं उस कलीसिया में गलत कर दी, अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा या जाऊंगी। तो मैं उनको एक ही शब्द बोला, जैसे हो वैसे जाना, जैसे हो वैसे, और कोई आपको दोष नहीं मिलाएगा। हालेलुया। कोई आपको दोष नहीं मिलाएगा। एक मसीही विश्वासी, मसीही सेवक, मसीही जो गिर कर आते हैं, उनको वैसे ही ग्रहण करें जैसे वो है। देखना, आज भी मुझे वो बिली ग्राहम की याद आता है कि परमेश्वर के प्रेम को समझने के बाद खुद सुधरता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसमें क्या लिखा है कि तेरे मुंह से बोलने के अनुसार, मतलब जैसे तूने
कहा वैसे तेरे लिए हो। हालेलुया। उसमें क्या है, मैं वही करूंगा जो तूने कहा है, क्योंकि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। दूसरा बाइबल मेरे बाइबल में लिखा है कि मैं तुझसे खुश हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है। परमेश्वर पुराना नियम में बोल सकता है कि मैं तुझसे खुश हूँ। उस समय बहुत व्यवस्था अलग, बहुत टाइट था, लेकिन यीशु मसीह आके उसको बदल दिया। तो उस समय वो बोल सकता है किससे? केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला को बोल रहा है। इजराइलियों बछड़ा पंक्ति पीता मूर्ति पंक्ति मतलब बहुत गिरदा मंत्र बताओ। तुम लोग पाप किए तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा है। वो एक आदमी से बोल रहा है जो 16-17 लाख लोग उससे अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति से बोल रहा है कि मैं तुझसे खुश हूँ, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति है। तो अन्ना बोलता है कई चीज़ों को मैं नहीं समझता, कई चीज़ों को, लेकिन जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ मुझे मेरा टॉपिक चेंज हो जाता है। क्या तुम मन तैयार करके आए रहता हूँ, वो देख के तो उड़का नहीं अक्सर अदर आता है। ನನ್ನ दूसरा विषय नहीं पास्टर आयते ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಆಯ್ತು उनके आप प्रार्थना विषय तुम चालू की लेना। प्रार्थना विषय दिया करेंगे। प्रार्थना तो बहुत करता ना इधर मायना दम साझा होगा न्यूज पे टॉपिक चेंज गोल अध्ययन तैयार की लेना। लेकिन न्यूज पे जब न्यूज पे मतलब नर की घोर समय ना अध्ययन अच्छी ज़्यादा तैयार क्यों ना था। एकदम ऐसी आवाज आया कि अगर मेरे लोगों को बोल दे अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर से आगे नहीं, परमेश्वर से आगे कदम रखने मतलब हम लोग भी रख सकते हैं। मूसा ये बोल रहा है कि मतलब वो ये बोल रहा है कि वो आगे कदम रख भी सकता है, रख भी सकता है, इंसान रख देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हम तब तक वेट करें जब प्रभु पता चले कि ये काम मुझे करना है तो करना है, नहीं तो नहीं। हालेलुया। तो वो वचन में ये बोलता है तुझसे खुश हूँ और तुझे नाम से जानता हूँ। परमेश्वर उसको नहीं जानता, परमेश्वर जानता था ना वो औरत का बेटा है जो घर में पला है, फिर उनके यहाँ था और इसको सब वहाँ पे विद्या मालूम था। हालेलुया। रामकृष्ण मिशन वालों ने पूछ लिया, वहाँ गायत्री वालों ने पूछ लिया, वहाँ उनकी सारी विद्याएं उनको सिखाई जाती हैं। क्या उसको नहीं मालूम था? सब चीज़ मालूम था, सब चीज़। और उसको परमेश्वर को भी मालूम था इसका नाम मूसा है, ये पड़ेगा। टोकरी में फेंक दिया गया था, उसमें डाल दिया गया था नील नदी में, तो उसको सब चीज़ मालूम था। बाइबल बताती यिर्मयाह 1:5 में हमारे उत्पन्न होने से पहले वो क्या करता है, जानता है। क्या उसको नहीं मालूम था? फिर यहाँ क्यों परमेश्वर नाटक कर रहा है, यहाँ क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ये सोच वो ये बोल रहा है कि मैं नाम से जानता हूँ, प्रार्थना करने वाले नाम से जानते हैं। हालेलुया। आज जॉर्ज मुलर को हम लोग नहीं जानते, नहीं जानते। अगर परमेश्वर उनके सामने चमत्कार नहीं करता। एक बार ट्रक जा रहा था, बच्चों को खाना नहीं था, वो बच्चों को बोला तुम प्लेट रखो, सामने प्लेट रखो और हम लोग प्रार्थना करेंगे खाना के लिए ना। वो खाना पुट्टी इंजोर आयो खाना के लिए, धन्यवाद प्रभु आपने हमें खाना दिया नाश्ता के लिए। और ऐसे हुआ कई बार जो घटना घटती है उसको मजाक मत लेना। कई बार परमेश्वर की ओर से प्रबंध रहता है। अगर मैं हंजर मरता आज ट्रक तुम्हारा हो रहा पूरे पिकअप लेकर ना टिप पर जो ब्रेड ले जाता है वो क्या हो गया, पलट गया उनके हॉस्पिटल के सामने। तो वहाँ का जो ट्रक वाला है
जाऊँ उधर इसको पूरे बच्चों को खिला दूँ। बोल रहा है ना, वहाँ कुछ नहीं है, ऐसी खाली प्लेट को रख दिया है। धन्यवाद प्रभु इस भोजन के लिए। कैसे जानते? नहीं जानते, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उपस्थिति में जिया, इसलिए हम उनके बारे में जानते। मूसा तो हम लोग थोड़ी जानते, नहीं जानते, पतरस को भी नहीं जानते, लेकिन पहचान वही बनाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते। हाँ, एक अंतिम 5 मिनट समाप्त कर दूँगा। उसमें मेरी गवाह है, ये अभी पास्टर जी जानते हैं, कुछ लोग बोल जाएंगे। मेरे को चर्च जाता है क्योंकि इन लोग बहुत कोशिश करेंगे। अदे जेलमाला करिया नहीं तो जेलमाला सियार माना आए विष्णु मसीह मावकाले हाथ कर दिए तो बदा मातु एलोर नाकु दानियल नलाका ऐसा प्लान बनतु कंस मजा नाकु ऐसा हिरितु रिच मजा मैं हिरहान कोशिश की तो खूब जानितु खूब निया तो हिमलोन आप निया आता है खत्म जब खत्म नहीं हो तो आधा बात है तो गन्ना जीवन पे पहली बार खेलता है, पहली बार मतलब वो तो करना नौकरी करना खाना दुश्मनता योजना प्रार्थना केवल है पर इधर बदा मातु कि ऐसे आतु वेरो नाक कोशिश की तो नाक हर चीज दंडवत का नाम सतावाता है अष्टे बाकी माने इदम सता गेले की तो नन्हे इदम गेले की अल्लाह लेकिन टारगेट बोल में अदे सताव वित्तमन तो उन जगह बुझता अदे सतावंद आता जगह बोलते क्या देना तो नन्हा हमना आप नन्हे आसाव ना करे ना अंतर तो अदे वीर बरमंदु तेरियो इंतर वीर बरमंदु ना आयो सहा ना लोगी ऐसा माने निमा बरती सही नांदी आंदा आयो ना आयो आंतरे सपो विपक्कुंता मंत्री हां निमा बरती ना तो अगर न तो कभी भी फोटो खींचे रहने से फोटो में डेट रहता है और समय रहता है और उसका दिन रहता है बुधवार या गुरुवार तो वो मेरे यहाँ था कहाँ अगपर फिर उनके प्लान पड़ते अद काटते ना बोने इधर हमारे जो बिस्तर अद डिपार्टमेंट का सबसे माई गलती अगर आरोपी थे कर देगा तो ये लोग हाँ ये एकदम तो इवड़े तो जीव तो ये इवड़े भी ऐसा बचना तो प्लीज मुझे पूरा रहन है मतलब पर्सनल कभी बताऊंगा इसमें बहुत बड़ी को रचना है तो कर के थक गए आखिर ते ओवरकुन हारे मारा लागतो आणि नाकून छाडण्याचा नुकसान आहे नौकरी तो नौकरी नाकून सस्पेंड केवळ वार्ता केवळ वर तो इले ये कमाने वो बद्दम विदम गलती की कुराई नावा पास्टर इले नाकून देवी मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ अगर तू सच्चा है तो परमेश्वर तुझे बचाएगा जीवन गिरदावाद दिन आपण के जनमत्ता पट्टा इतना ऐसा लाव बात रहा सच तो म्हणतो ना पुन्हा आयता अगर निमा गलत मत अपना निमा जरूरी था परतन की आई होना ये विरोधी करिता माता विरोधी बात आई हो कई साफ मंदा नहीं कई को
तो अदन हाँ दम तो सब इतना पाता क्यों ना ये ना लहकाई इतना ये नहीं लहकाई अनदम यार बात के धन्यवाद इतना करी ना पास में ऐसे ऐसे बोले थे अंकल आप आज से 2 साल पहले जैसे बोले थे वैसे हो गया तो बेगर मतलब उच्च जानते टेंशन मात्र ये मतलब ये फंसा के पत्ता में फिर क्या हुआ यार तो वो वाला था फिर वो अरे सिंगल का दांत नहीं क्या बना था क्या है फिर नहीं सही हुआ 2 साल जाके बहुत बड़ी बात होता है अका ओलर पर के ये आप देख के डायपर परमिशन होना जीवन पे सामने जीवन से काम की तो इसका कुछ गलती नहीं है जो है उसको सामने ला इसका क्लियर कर शायद किसी कम वो शायद केस खत्म कि जब वो सारे बड़े पर और हो जाएगा कुछ विरोध केवल बोलो रे हाँ मेरा मालूम क्या है कभी कभी होता है लेकिन मालूम था बहुत धन्यवाद भाई आप मुझे मालूम था आप जीत जाओगे बहुत एकदम गरम ना अरे चलता है टेंशन नहीं लेने का मेरे को मालूम था Highland Ruana Misa. Orang pisto, orang tak timne, orang bayar itu. Pisto lagi lah, ini kami kawan. लेकिन एक चीज मैं हमेशा उनको ये बोला एक चीज सीखने वाली बात है प्रभु पता नहीं मैंने दवाई बनाने के लिए किया एक चीज मैं हमेशा बोला जिस दिन आरोप लगाऊंगी कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं लेकिन मैं इनको दिल से माफ करता हूँ दिल से माफ करता हूँ इतना ना अध्यता धन्यवाद दिल से माफ करता हूँ जो भी है बदला लेने वाला मैं नहीं हूँ कुछ जानते हैं तो निकल निकल आते हैं अरे पुराना पुराना सब पूजा करते हैं जो किसी भगवान से खत्म हो रहा है और इधर ये कितना साल हुआ आपको ना चले ऐसे ऐसे 1.5 साल चले यूपी भगवान करना यूपी भगवान उड़ीसा में ऐसा है देवी मैं जहाँ गया था खड़े खड़े और सामने वालों जैसे खत्म हो जाएगा झुक जाएगा खाली बाइबल बाइबल पढ़े रहते हो यार इतना जल रो क्या तमाशा हो रहा क्या देखिए इस विभाग में सबको करना पड़ता है सबको करना पड़ता है उधर जाए इधर मैंने परमेश्वर नाम पर किसका नाम करते ऐसा मजा आपका ಇದನ್ನ खुल के प्रचार किया था नाव पास्टर बराइतो अगर प्रभु इंतो कि इधर निमा इस्तीफा पर दिया पर तो एक कदम बाकी है कि प्रभु बोलेगा आज समय छोड़ देते तो इसलिए आप लोग से प्रार्थना निवेदन दे रहा हूँ और छोटी हो बड़ी हो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो दुश्मन अपने आप हार जाएगा हालेलुया आप हार जाएगा तो उपस्थिति में चलने वालों का जो क्वालिटी है दुश्मन अपने आप हार जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है हालेलुया उच्चारण का कभी नुकसान नहीं हुआ और परमेश्वर मुझे आज सबके सामने विभाग में बोल रहे हैं ये तो नक्का वाली हो रहा है नक्का वाली भी डाल होगा बजना में आता ना कि ये बढ़िया ऐसा यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से बोल रहे हैं लेकिन बैठ तो बोलते हैं तो बस आप बैठ जाएगा और बोले आपको इदम ते इदमात
प्रभु नमाने नागपुर नावा ड्यूटी के लिए नुंगला ये तकनीक मतलब कहियो मतलब ये ड्यूटी आया है कितना मैं झेला मतलब अगर इधर मंजूर पर ना करेंगे लेकिन पूरा दुनिया से लेकर लोग की प्रार्थना विषय ना बेनिफिट बचा ना बरात का बचा ना कोई चीज नहीं बचा कुछ मुझे मालूम नहीं और उसमें ना मैं साहब लोगों को बताया कि सर एक दिन सच्चाई सबके सामने जरूर आएगा सर क्योंकि संपूर्ण विश्व में अरे ऐसे कैसे कर दिया सबको बताया सर मैं क्या बोलूँ मैं तो प्रार्थना विषय तो है मैं चर्च में ऐसे ही करते हैं सर हम लोग मतलब कुछ भी गोपनीय बात है तो उसको भी सबको बताते हैं पादरी बोलते हैं फादर फादर को बताते हैं तो फादर सबको बताता है तुम लोग कहाँ कहाँ देंगे इसको बोलेंगे सर पूरा दुनिया मेरा परिवार है अपनी तो बात तो मैं यहाँ बात कर कहाँ कहाँ से तुम लोग दिया और एकदम नाम दे रखा मत यही तो परमेश्वर है सर संपूर्ण दुनिया में घूम रहे हैं तो मैं बोलने का मतलब ये है कहना बड़ा दुख आए ना टेंशन में लेकिन हाथ साफ रहना चाहिए हाथ साफ में ना प्रभु साथ दे बाइबल बताता है कि तेरे मुख के अनुसार हो हालेलुया मुझे टेंशन नहीं ये रुपये बात है कि खाली बात अच्छा दूसरी बात जब आप आरोप झेलोगे एकदम कांच में ये लोग और आरोप देखते हैं भेंकन देकर बात करेंगे आगे वो बड़े भाई साहब भाई बोलते दिया मंदिर से लगाए ना भगवान से लगाए ना भाई नहीं करने एक फर्स्ट उत्तर मतलब बढ़िया जगह है उसकी लोग भी आती इसका मतलब वो समझ नहीं आती बात है क्या ना है मतलब आराम करना आराम करने से परमेश्वर ने बढ़ा इसलिए आरोप झेलने के लिए क्योंकि आपको याद रखना बिल्कुल याद रखना हमेशा मतलब समस्या पसंद करता है जितना तूफान आएगा उतना वो ऊंचा लगता है तो फिर मतलब आशीष दे कि हमको ये तो सब अलग बात बताया लेकिन मेरे से भी बात मत करो मेरे पति से बात मत करो मुझसे बात मत करो अपने जिगरी दोस्त से बात मत करो लेकिन परमेश्वर से बात करके चालू कर देखना एक पास मेरे पास से 10 साल 17 साल पहले बोला था आज से 10 साल बाद अगर तुम ऐसी प्रभु में रहोगे तो कहाँ और कहाँ चले जाओगे तो आपके लिए और बेंगलोर के हैं तो उनकी बात मुझे आज भी याद है ठीक 10 साल बाद ठीक 10 साल उनके बोलने के बाद वो बोले थे उनके बोलने ठीक 10 साल बाद आवाज अगर सुनना है तो ये वाला जो संसारिक काम है हम करना चाहिए यीशु से क्यों बार बार बोलते हैं जिनके काम हो सुन है क्या वो जितने वो उनके पास थे उनके पास काम नहीं था लेकिन संसारिक काम के बारे में नहीं बोल सकता वो आत्मिक काम जो परमेश्वर की वजह से मुझे लगता है कि उनसे बहुत आशीष में और आपका प्रार्थना जीवन से बिल्कुल बिल्कुल जिद्दी बन 4 बजे का समय तय किया बिल्कुल पत्नी से बात करो किसी का वो मंत्री का भी बोलना कैसे करना है मालूम उसको एक तरीका बताते हैं यदि आपको प्रभु से सबसे पहले प्रेम है ना उसको ऐसे करो इसको म्यूट करके 2 मिनट प्रभु मैं बैठ के उसके सामने प्रार्थना करो उसके बाद इमरजेंसी काम रहता है कभी कभी ये नहीं बोल रहा कि अरे लोग बोल वाला यार तो एकदम न जमा है उसको भी तरीका निकालना प्रभु बताता है हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर कुछ मत करो
कोई दुनिया में आपका फेवरेट पास्टर नहीं है, कोई दुनिया में आपका फेवरेट व्यक्ति नहीं है, किसी से बात मत करो जब तक प्रभु से आप बात नहीं करो। सुबह के बाद आज मुझे इतना जोश आया क्यों? क्योंकि मैं आज परमेश्वर के वचन को दूसरे शब्द किया था, इसको सुना। हालेलुया।